बात तब की है जब मेरी पहली डिलीवरी के 1 महीने बाद ही मैं अपने मायके गई थी। मेरे भैया की तब नई नई शादी हुई थी और मुझे संकोच था कि वहाँ जाऊंगी तो भैया भाभी की प्राइवेसी में कुछ खलल तो नहीं पड़ेगा। वहाँ जाकर मुझे पता चला मेरी भाभी तो बहुत स्वीट है। जब भी मैं अपनी बेबी को फीड कराती मुझे बहुत प्यास लगती। पानी की बोतल पास होती पर वो खत्म हो जाती। मुझे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता, पर मेरी भाभी हर दम कभी शरबत कभी नींबू पानी बना कर देती रहती। मेरे मना करने के बाद भी वो नहीं मानती और हमेशा कहती, दीदी मुझे ये करने दीजिए, मैं जानती हूँ इस समय कितनी वीकनेस लगती है। फिर कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आने वाले थे। मैं बेबी के हजारों काम में थकी रहती तो सिंपल गाउन पहन कर बैठी थी। मेरी भाभी मेरे पास आई, दीदी आज जीजा जी आ रहे हैं, चलिए आपको तैयार कर दूं। अरे नहीं, आई एम ओके। मैंने टालना चाहा, पर मेरी भाभी कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया, साड़ी पहनाई, मेकअप किया। आईने में खुद को देखकर मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा था ये मैं हूँ। हस्बैंड भी बहुत खुश थे। दरअसल पहले प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी और घर में सास ससुर सबके होते जिम्मेदारी तले में सब कुछ भूल ही बैठी थी। पर मेरी भाभी ने मुझे सब कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे एक पल को भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे आने से उनकी और भैया की निजी जिंदगी हर्ट हो रही है। जब मैंने उनसे कहा तो वो बोली, दीदी पहले ये आपका घर है, आपके भैया मेरे पति बाद में बने हैं, पहले आपके भैया थे और हमेशा रहेंगे। और ये मुझे उन्होंने ही कहा है कि मेरी बहन को ये घर कभी पराया नहीं लगना चाहिए। मैं भाव विहाल होकर भाभी से लिपट गई। वाकई में यही सीख मुझे मेरी माँ ने दी थी, जो मैं अपने ससुराल में अपनी 4 नंदों के साथ निभाती चली आ रही हूँ। वो सब मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, पर उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, खाना बनाने में, रिश्तों को निभाने में और अन्य बातें। हम सब सिर्फ रक्षाबंधन, भाई दूज पर ही नहीं, हर फंक्शन में सगी बहनों की तरह रहते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। इसी तरह हैप्पी रिलेशनशिप के लिए दोनों पक्षों को ही समझदार होना जरूरी है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भाभी भी अच्छी मिली और नंदे भी।